अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, देखने वालों को। अच्छा भाई, आज मैं बड़ी ना एक अहम बात आपको करने जा रहा हूँ कबूतरबाजी के हिसाब से। देखें जी, हम कई दिनों, कई महीनों, कई सालों तक उस्तादों के पीछे लगे होते हैं। मैं सब उस्तादों की बात नहीं करता हूँ, उस्ताद वैसे भी इज़्ज़त के काबिल है और मैं तो वैसे भी उस्तादों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन आजकल कुछ मैं देख रहा हूँ कबूतरबाजी में कि शागिर्द उस्तादों के पीछे पीछे होते हैं और उनको कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती, ताकि फिर वो ये चीज़ें देख के मायूस हो जाते हैं। वो कबूतरबाजी से पीछे पीछे हट रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मामला आजकल चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि कबूतर बीमार हो रहे हैं, शदीद बीमार हो रहे हैं और अच्छे से अच्छा कबूतर खिलाड़ी लेके आता है। कुछ नादान लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी नई कबूतरबाजी शुरू की होती है, फिर वो उस्तादों की तरफ भागते हैं। उस्ताद नहीं बताते तो कोई यार दोस्तों की तरफ चले जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम ये चैनल वगैरह बना रहे हैं या कोई भी उस्ताद चैनल पे बताता है चीज़ें, तो एक बटन हमने क्लिक करना होता है सब्सक्राइबर का। सब्सक्राइब करो और एक अपना बेल आइकन का बटन दबाओ, ताकि आपके आने वाली वीडियो सारी आपके पास चली जाए। क्योंकि हमने तो हमारे इल्म में जो मालूमात है, हमारी कोशिश होती है वो आप तक पहुँचाना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कबूतर की बीमारी का। तो कबूतर की बीमारी भी ऐसी है कि वो जब आ जाए तो खुडे के खुडे सफाए हुए थे, जिसे हम रानी खेत की बीमारी कहते हैं। रानी खेत की बीमारी 3 से 4 किस्म की होती है। पहली किस्म ये होती है कि कबूतर लकवे झोले में आ जाता है, हरी बीड़े मारता है, लकवे झोले में चला जाता है। दूसरा होता है कि कबूतर के मुंह के अंदर से राल निकलना शुरू हो जाती है, वो भी लकवे झोले ही होता है, रानी खेत की बीमारी होती है। तीसरा उसकी ये होती है पहचान कि कबूतर की जो गर्दन होती है वो लंबी करके ज़मीन की तरफ ले जाता है, ठीक हो गया, वो भी रानी खेत ही होती है। चौथी बीमारी ये होती है कि कबूतर दाना नहीं खा रहा होता है, ठीक होता है, रात तक सुबह तक मर जाता है कबूतर। ये मतलब 4-5 किस्म की बीमारी हैं रानी खेत की। अल्लाह के फजल करम से जो आज आपको मैं ये बीमारी का हल बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ आपने एक मरतबा ये वैक्सीन करनी है, सिर्फ एक मरतबा ये कोर्स करना है। और ये मेडिसन जो ये इंजेक्शन है ये आपके 500 या ज़्यादा 600 रुपये में आएंगे और ये आपके कम से कम 6 महीने चलेगा। ये 500-600 में 6 महीने चलेगा। और जिस कबूतर को लग जाएगा, अल्लाह के फजल करम से, मेरा यूट्यूब चैनल है, दूसरा अपना मैं स्क्रीन के नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। अगर इस वैक्सीन करने के बाद कबूतर बीमार हो गया, रानी खेत आ गई उसको, तो मुझे शिकायत कर सकते हैं फ़ोन करके। अच्छा जी, अब आते हैं कि रानी खेत की बीमारी को रोकने के लिए हमें करना है क्या। देख, सबसे पहली बात है कि कोई भी इंजेक्शन हो या कोई भी अपना वैक्सीन हो, तो वो हम तंदुरुस्त कबूतर को लगाते हैं, कभी बीमार को नहीं लगाते। ये बात मेरी ज़िंदगी में याद रखना। और अगर कबूतर वायरस में चला जाता है, बीमारी में चला जाता है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 3 इंजेक्शन बता रहा हूँ। ये आपने तीनों इंजेक्शन लगाने हैं कबूतरों को। बनाने का तरीका बता देता हूँ, दूसरा उनका नाम बता देता हूँ, साथ ही स्क्रीन के नीचे मैं आपको उनकी तस्वीर भी दे दूँगा। अच्छा जी, पहला टीका है फ्लैजल का। फ्लैजल का टीका कई लोग इस्तेमाल करते होंगे। फ्लैजल का टीका है जो अक्सर हम देखते हैं ड्रिप के अंदर भी लगाया होता है, वो फ्लैजल का टीका। आपने एक फ्लैजल का टीका लेना है। दूसरा आपने इंजेक्शन लेना है 10 लाख वाला। 2 इंजेक्शन हो गए। और तीसरा जो अहम इंजेक्शन है वो है रानी खेत का। रानी खेत क्या होता है, वो अपना आप जाएंगे, बाकी ये दोनों इंजेक्शन जो है वो अपना आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। और जो रानी खेत का टीका है वो आपको मिलेगा, ये डॉक्टर होते हैं, ये अपना जानवरों के डॉक्टर होते हैं, इनके क्लिनिक बने होते हैं, आम जगहों पर हर जगह पर होता है वो, उससे आप ले लें। लेकिन इसमें भी फ़र्क होता है रानी खेत के टीके में ना। एक होती है हल्की पिंक रंग की गुलाबी टिक्की होती है, हल्के कलर की होती है। एक होती है गाढ़े कलर की, आपने गाढ़े कलर की लेनी है। ये तीनों टीके ले लेने हैं आपने। जो टीका हमने लिया है अपना फ्लैजल का, वही आपने सीरीज भरनी है, ठीक है। तकरीबन कोई सीसी या 2 सीसी आप भर लें, 3 सीसी भर लें। वही आपने दोनों टीकों में, क्योंकि ये रानी खेत का टीका और जो अपना ये 10 लाख का टीका है, ये पाउडर नुमा होता है।
आपने फ्लैजल का ही पानी लेना है टीके का और उसमें मिला के उससे निकाल के दोबारा फ्लैजल में ही मिक्स कर देना है दोनों टीकों को। ये मिक्स करके इस तरह आपने रख लेना। आपने इंसुलिन सिरिंज लेनी है, उसमें से पॉइंट बने होते हैं 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये पॉइंट होते हैं। आपने 10 पॉइंट लगाना है। लगाना कैसे? आपने कबूतर को उल्टा करके पकड़ के उसकी छाती में लगाना है, गोश्त में ऐसे करके। इंशाल्लाह ताला इन टीकों से ये लगाने के बाद आप भूल जाना कि लकवे झोले की बीमारी आपके खुडे में आएगी। लकवे झोले की बीमारी अगर आपके खुडे में आ भी जाती है ना, इंशाल्लाह ताला उस कबूतर को लकवे झोला नहीं होगा या रानीखेत की बीमारी नहीं लगेगी जिसको आपने वैक्सीन की हुई है। आप इसको आजमा के देखें और सस्ता सा ये नुस्खा है। मैंने माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग देखे हैं जिनके पास सोर्सेज हैं, वो बाहर से जर्मन से टीका मंगवा रहे हैं, इधर से टीका मंगवा रहे हैं, महंगे महंगे टीके, लेकिन फिर भी लकवे झोले में आ जाते हैं। ख़ास तौर पर गैलीमोन का देख लो आप, जो भी ये टीके चल रहे हैं, आपको जो मैंने ये टीके बताए ये बेहतरीन किस्म के टीके बताए हैं। दूसरी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कबूतर लकवे झोले में आ गया, रानीखेत की बीमारी यहाँ पे खुडे में आ गई है, तो आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, ना ही आपने रानीखेत का कोई इंजेक्शन पिलाना है, ना कोई और इंजेक्शन लगाना है। सिंपल सा तरीका है, इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर मरेंगे नहीं, लकवे झोले में मिल जाएंगे। देखिए जब भी कोई वायरस आता है ना, तो कबूतर पतली बीठे करता है। जैसे इंसान को मोशन लग जाता है, ऐसे कबूतर को भी मोशन लग जाते हैं, तो उसकी नमकियात जो जिस्म की है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और हम क्या करते हैं, नमकियात ख़त्म होती है, हमेशा मोशन इंसान हो या परिंदा या जानवर, उसको लगता है जिसका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, हीट अप हो जाता है, तो हम और इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कबूतर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। आपने ऐसा करना है कि उसको रोकने के लिए एक ORS का पैकेट होता है जो हम बच्चों को मोशन के लिए देते हैं, एक वो, और दूसरा एक पैकेट होता है अपना कैल्शियम का टिक्की होती है, वो लेना अपना, और ग्लूकोज। एक पैकेट 5 लीटर पानी में, एक पैकेट लेना है ORS का, एक कैल्शियम का लेना, छोटा पैकेट आता है वो, और 1 चम्मच ग्लूकोज की। और आपने सादे पानी में नहीं देना, पानी उबालना है, उबाल के ठंडा करके कबूतरों को वो देना है जिन कबूतरों में वायरस आया हुआ है। इंशाल्लाह ताला कबूतर आपका डैमेज नहीं होगा, उधर ही रुक जाएगा सारा, क्योंकि मोशन ख़त्म कर देगा वो कबूतर के, और मैदा वो ठीक कर देगा, और नमकियात को पूरा करेगा। ये जो पानी बता रहा हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह ताला ये आप आजमा के देखना, आपके खुडे में कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं आएगी। ये 2 चीज़ आप करके देखें। दूसरा मेरी गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है, हमने आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जी, मैंने जब कबूतरबाजी सीखी थी तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिकल खुद किया है, लेकिन बड़े धक्के खाए हैं, कभी इस उस्ताद के पास, कभी उस उस्ताद के पास। उस्ताद अल्लाह ताला सबके उस्तादों को इज़्ज़त दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं प्रैक्टिकल, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो शागिर्दों को नहीं सिखाते हैं। बहुत से अच्छे उस्ताद हैं जो शागिर्दों को सिखाते भी हैं, पहले दिन से सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो नहीं सिखाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें, आप मेरा चैनल देखें या और उस्ताद हैं, ठीक है जी, वो अगर वो आपको ये चीज़ें बताते हैं ना, सिर्फ ये 2 बटन दबाने की देर है, आपके पास हर चीज़ की वीडियो आ जाएगी। तो मेरी अपना रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यार दोस्तों को जो कबूतरबाज है, बाकी अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, ये आपका नॉलेज बढ़ेगा। हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं, हम सीख चुके हैं, लेकिन आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम आपको ये चीज़ें बताते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे भाई, कोई नदान है, कोई पढ़ा लिखा है, किसी को इल्म है, किसी को नहीं है, आप शेयर करें, बताएं उन्हें। और इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने प्रैक्टिकल की हुई हैं, एक दफ़ा नहीं, बार बार की है, बार बार जो सूटेबल हुई है मैंने वो चीज़ इस्तेमाल की है कबूतरों के लिए। तो दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़।